नमस्ते प्यारे बच्चों, सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सेशन 1 में हमने कविता 4 आओ चले घूम ले हम भी का अच्छे से पठन किया था और यह भी जाना था कि कवि अलग अलग शहरों में जाकर क्या क्या देखना चाहते हैं। बच्चों, इस सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में जानने से पहले कविता में आए हुए शहरों के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके ऊपर बहाई मंदिर, बाएं इंडिया गेट, दाएं हुमायूं का मकबरा और नीचे अक्षरधाम मंदिर है। आगरा का ताजमहल मुख्य आकर्षण पर्यटन स्थलों में से एक है। इस ताजमहल को प्यार का प्रतीक कहा जाता है। यह शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए निर्माण किया था। जयपुर राजस्थान की राजधानी और एक खूबसूरत शहर है। महाराजा जयसिंह के नाम पर ही इसका नाम जयपुर रखा गया। गुलाबी नगरी जयपुर की आलीशान इमारत हवा महल राजस्थान के प्रतीक के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। इस 5 मंजिला इमारत में 365 खिड़कियां और झरोखे बने हुए हैं। इन्हीं खिड़कियों और झरोखे के वजह से इस महल में हवा अंदर बाहर आसानी से आती जाती रहती है, जिसकी वजह से यह जगह हमेशा ठंडी रहती है। इसी विशेषता के लिए इस इमारत को हवा महल नाम दिया गया है। शिमला उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल शिमला को अक्सर पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों के लिए जाना जाता है। चेरापूंजी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी है। हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया है। विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेशनल जियोग्राफिक ने चेन्नई के भोजन को दुनिया में दूसरा सबसे अच्छा स्थान दिया है। यहाँ के डोसे इडली बहुत प्रख्यात है। आज के बदलते ज़माने में कोलकाता भारत की टॉप 5 मेट्रो सिटीज़ में से एक है। कोलकाता के रसगुल्ले बहुत प्रख्यात हैं। तो बच्चों, आप भी ऐसे भारत के अन्य 4 प्रमुख शहरों के बारे में जानकारी एकत्र करके स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आज क्या क्या सीखेंगे वो जान लेते हैं। बच्चों, इस कविता में मेट्रो के बारे में बताया गया है, इसलिए सबसे पहले हम मेट्रो रेल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में गद्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अंत में हम गृह कार्य यानी कि होमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मेट्रो के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ये एक ऐसा यातायात का साधन है जिसकी मदद से बहुत से लोग एक समय में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से यातायात कर सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक, कुशल, भरोसेमंद और तेज है। ये एक ऐसा यातायात का साधन है जो बहुत ही कम समय में यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल में पहुंचा देता है, जिससे लोगों की इसके प्रति आस्था बढ़ गई है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि भारत में किन किन शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है? भारत में फिलहाल 10 शहरों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है, जैसे बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, कोची, लखनऊ और हैदराबाद। बच्चों, दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में हुई थी। बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारे शहर में भी मेट्रो रेल का निर्माण काम अभी चल रहा है और आने वाले कुछ ही समय में हमारे शहर में भी मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न 1, कविता में किन किन शहरों के नाम आए हैं? उत्तर 1, कविता में इन शहरों के नाम आए हैं: दिल्ली, आगरा, जयपुर, शिमला, गोवा और चेरापूंजी। प्रश्न 2,
वे शहर किन कारणों से प्रसिद्ध है? उत्तर 2, वे शहर इन कारणों से प्रसिद्ध हैं। दिल्ली मेट्रो के लिए, आगरा ताजमहल के लिए, जयपुर हवा महल के लिए, शिमला पहाड़ों के लिए, गोवा सुंदर सागर और तट के लिए, और चेरापूंजी मेघों के सागर के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता की अंतिम पंक्ति में कवि ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, आप उनका क्या उत्तर देंगे? उसका उत्तर है, कविता की अंतिम पंक्ति में कवि ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर हम देंगे कि हर शहर में विभिन्न धर्मों और जाति के लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। उनकी वेशभूषा और भोजन में भी विविधता पाई जाती है। इसलिए हमें नई नई जगह पर घूमने से नया नया सब कुछ देखने को मिलता है और नए नए अनुभव भी होते हैं। प्रश्न 4, कवि छुट्टी आने से पहले क्यों झूमने लगता है? उत्तर 4, कवि छुट्टी आने से पहले झूमने लगते हैं क्योंकि छुट्टियों में वह अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने के लिए सोचते हैं। 5वां प्रश्न है, चेरापूंजी में कवि क्या देखने जाना चाहता है? उसका उत्तर है, चेरापूंजी में कवि मेघों का सागर देखने जाना चाहते हैं। 6ठा प्रश्न है, गांव में जाकर कवि क्या क्या देखना चाहता है? उसका उत्तर है, गांव में जाकर कवि मस्त लहराती फसलें और हरे भरे पेड़ों पर झूम झूम गाती चिड़िया को देखना चाहते हैं। प्रश्न 7, घूमने जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? बच्चों, इसके उत्तर में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उसका उत्तर है, घूमने जाने से पहले हम इस तरह की तैयारियां करते हैं। सबसे पहले हम जहां घूमने जाना होता है वह स्थल पर कैसे जाएंगे, यानी बस, रेल, हवाई जहाज या खुद की कार से जाएंगे, वह तय कर लेते हैं। उसके बाद हम साथ में ले जाने वाले सामान की सूची बना देते हैं, जैसे हमारे कपड़े, खाना, साबुन, तेल, मंजन, कंघा, जूते, मोजे, मोबाइल, घड़ी, ज़रूरी दवाएं, एटीएम कार्ड, टॉर्च, कैमरा, चार्जर, पावर बैंक आदि। फिर इन चीज़ों को बैग में रख देते हैं। यात्रा के दौरान अपने टिकट, पासपोर्ट, पहचान पत्र और वीज़ा की ढंग से जांच करके उन्हें एक अलग बैग में रख देते हैं। आइए बच्चों, अब हम गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर हमें गद्य में से ही मिल जाते हैं, लेकिन हमें गद्य को ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस गद्य का अच्छे से पठन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समुद्र तल से 2215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आज़ादी से पूर्व यह शहर अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। उस दौर के अनेक सुंदर भवन एवं चर्च आज भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। शिमला का मॉल रोड पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ की रौनक हर समय देखते ही बनती है। चाकू हिल, वायसराय लॉज, काली मंदिर, राजकीय संग्रहालय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। आसपास के स्थानों में वाइल्ड फ्लावर हॉल, कुफरी, मशोबरा, नाल तेहरा, चैल आदि भी देखने योग्य स्थल हैं। वैसे शिमला की सैर का वास्तविक आनंद लेना है तो कालका से शिमला के मध्य चलने वाली टॉय ट्रेन में अवश्य सफ़र करना चाहिए। बच्चों, हमने यह गद्यांश का अच्छे से पठन किया। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढेंगे। प्रश्न 1, शिमला में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? उत्तर 1, शिमला में चाकू हिल, वायसराय लॉज, काली मंदिर, राजकीय संग्रहालय जैसे देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं। प्रश्न 2,
शिमला के आसपास कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? उत्तर 2, शिमला के आसपास के स्थानों में वाइल्ड फ्लावर हॉल, कुफरी, मशोबरा, नाल टेहरा, चैल आदि पर्यटन स्थल हैं। प्रश्न 3, शिमला में सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है? उत्तर 3, शिमला में मॉल रोड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बच्चों, हमने भारत के अलग अलग शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमारे शहर अहमदाबाद में भी घूमने लायक बहुत सारे स्थल हैं, जैसे साबरमती आश्रम, साइंस सिटी, मानेक चौक, जुमा मस्जिद, कांकरिया चिड़ियाघर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आदि। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, अपने शहर की कोई एक ऐसी जगह बताएं जहां घूमने जाना आपको बेहद पसंद है और वह जगह आपको क्यों पसंद है। तो बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी उसका घर पे अभ्यास करते रहना। थैंक यू।